Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to Frontier Institute of Medical Sciences. This lecture is about pharmacology, and today we will be discussing sublingual and rectal route of drug administration. So, as we have started the routes of drug administration, let's recall the previous lecture, and that I had discussed about route of drug administration, which are the methods applied to administer a drug to the patient. फिर route of drug administration को हमने broadly classify किया था into two types. One is enteral route and the other is parenteral. फिर enteral route में तीन किस्म की routes आती है. One was oral route, जो हमने last topic में बड़े डिटेल से एक्सप्लेन किया गया था, उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ईच एंड एवरीथिंग. फिर दूसरा टाइप है सबलिंगुअल और तीसरा है रेक्टल. तो आज हम एंटेरल रूट का जो दूसरा टाइप है सबलिंगुअल और तीसरा टाइप रेक्टल रूट, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द सबलिंगुअल रूट, विच इज़ द सेकंड सब टाइप ऑफ एंटेरल रूट ऑफ ड्रग administration. So it's defined as some drugs are kept under the tongue and absorption of drugs occur from sublingual and other blood vessels of the oral mucosa. So this is a type of route of drug administration जिसमें ड्रग जो है वो ज़ुबान के नीचे रखा जाता है और जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन होती है वो सबलिंगुअल और जो हमारे ओरल म्यूकोजा में जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे ब्लड की absorption होती है. So this route is known as sublingual route of drug administration, which is basically a subtype of enteral route of drug administration. जिस तरह के NG-सेट, जिन लोगों को कार्डिक पेन होता है, दिल का दर्द होता है, तो ऐसे लोग जो है वो ज़ुबान के नीचे गोली रखते हैं. सो NG-सेट गोली जो है, जो जिन लोगों को दिल का जो कार्डिक पेशेंट्स होते हैं उनको जब दिल का दर्द होता है तो हम उनको कहते हैं कि ये जो NG-सेट गोली है ज़ुबान के नीचे रखे. तो दैट इज़ बेसिकली अ सबलिंगुअल रूट. वो जब ज़ुबान के नीचे गोली रखते हैं तो वही गोली जो है, वही ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होता है इनटू द ओरल म्यूकोजा में जो ब्लड वेसल्स होते हैं. दिस ड्रग्स हैव हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी. जैसे कि इन ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही एक ड्रग की एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है. फास्ट इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस. दीज आर फॉर इमीडिएट इफेक्ट्स एज कम्पेयर टू ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. जैसे ही NG से गोली ज़ुबान के नीचे रख देते हैं तो उनका पेन जो है वो रिलीफ हो जाता है या कम हो जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है. What are the advantages of sublingual route? It's economical. This route of drug administration is very economical और इसकी प्राइस जो है, प्राइस ऑफ द मेडिसिन, दैट इज़ इकोनॉमिकल, सस्ता होता है. नो स्पेसिफिक ट्रेनिंग और मेजरमेंट्स रिक्वायर्ड. इस किस्म के ड्रग देने के लिए मरीज़ को कोई ट्रेनिंग या मेजरमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती. सिंपली टैबलेट ड्रग उठा के ज़ुबान के नीचे रख देते हैं. फास्ट इमीडिएट इफेक्ट्स, एज आई हैव मेंशन्ड इन द लास्ट टॉपिक इन द प्रीवियस स्लाइड, that it's produce fast and immediate effects and no first pass meta effect. In the previous topic I have discussed in detail about first pass metabolism or first pass effect, that whenever a drug is administered it goes into the liver, so where much part of the drug is metabolized. So जो बाकी बच जाता है वो फिर अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स पैदा करते. तो इसी में ये फ़ायदा है कि एट द ड्रग इज़ नॉट गोइंग इनटू द लिवर, सिंपली सबलिंगुअल ओरल म्यूकोजा में ड्रग की एब्जॉर्प्शन हो जाती है. डिसएडवांटेजेस, कैन नॉट बी यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट. दिस इज़ अ वेरी पैथेटिक डिसएडवांटेज ऑफ दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. जो लोग अनकॉन्शियस आते हैं हॉस्पिटल में तो उनमें फिर हम ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो अनकॉन्शियस होते हैं और देयर इज़ चांस के ड्रग जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाए. सो इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स वी कैन नॉट यूज़ दिस सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. नाज़िया एंड वॉमिटिंग, ज़ाहिरी बात है व्हेन द ड्रग इज़ टेकन इनटू द माउथ, सबलिंगुअल ओरली रखा जाता है तो बिकॉज ऑफ द टेस्ट एंड ऑर्डर
की वजह से नॉज़िया एंड वॉमिटिंग की साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सलिवेशन ऑफ वेल swallowing ऑफ द ड्रग, मुंह में चूँकि एक ड्रग एक एक्सटर्नल फॉरेन बॉडी एक्ट्स लाइक फॉरेन बॉडी रखी जाती है तो इट विल लीड टू सलाइवेशन, वाटरी सेक्रीशंस माउथ की ज़्यादा हो जाती है। Third subtype of anterior route of drug administration, that is rectal route. Rectal route is administration of a drug through rectum is known as rectal route of drug administration. जैसे कि नाम से जाहिर है, it is given through the rectum which is the part of large intestine. इसमें हम rectum में drug रखते हैं. So it has two types. One is suppository and the other is enema. Suppository is the administration of solid form of drug through rectum. अगर रेक्टम में ड्रग रखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फॉर्म में तो उसको कहते हैं सपोजिटरी। इसकी एग्जांपल है ग्लाइसरीन सपोजिटरी। जिन लोगों को कंस्टिपेशन होता है, कब्ज होता है, उनमें हम जो बतिया होती है उनको सपोजिटरी ग्लाइसरीन सपोजिटरी रखते हैं। एनेमा इफ द ड्रग इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। अब अगर ये ड्रग हम रेक्टल रूट से देते हैं डेट इज इन लिक्विड फॉर्म, दैट इज नोन एज एनेमा। जैसा कि क्लीन एनेमा, जो जिन लोगों को कंस्टिपेशन होता है, कब्ज होता है, उनको वो जो फ्लूइड होता है एनिमा रेक्टम में दिया जाता है। सो दीज आर टू टाइप। इफ द ड्रग इज सॉलिड देन दैट इज कॉल्ड सपोजिटरी, फॉर एग्जांपल ग्लाइसरीन सपोजिटरी। इफ द ड्रग इज इन लिक्विड फॉर्म दैट इज नोन एज एनेमा, फॉर एग्जांपल क्लीन एनेमा। एडवांटेजेस, the first advantage is unconscious patients. If the patient is unconscious, we cannot use oral or sublingual route of drug administration. Then we can use rectal route. It is can use in uncooperative children. जो बच्चे जो है चिल्ड्रन अनकोऑपरेटिव होते हैं, सबलिंगुअल ड्रग यूज़ नहीं कर सकते और ओरली, उनमें हम जैसा कि डायजेपाम, जब बच्चों में अटैक आ जाते हैं मिर्गी के, एपिलेप्सी के, तो उनमें हम डायजेपाम सिरिंज के थ्रू रेक्टम में दे देते हैं। ड्रग्स का स्टमक इरिटेशन इन्फ्लेमेशन कैन बी गिवन थ्रू दिस रूट। बाज़ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो हम ओरली लेते हैं दैट कैन काज गैस्ट्रिक इरिटेशन। तो गैस्ट्रिक स्टमक इरिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए दे कैन बी यूज थ्रू द रेक्टम। टू अवॉइड नाज़िया एंड वॉमिटिंग, एज आई मेंशन, जो ओरल रूट है और सबलिंगुअल रूट है उसकी डिसएडवांटेजेस में नाज़िया एंड वॉमिटिंग वाज कॉमन। सो इसको अवॉइड करने के लिए रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ रेक्टल रूट, द फर्स्ट वन इज कोऑपरेशन इज़ वेरी नेसेसरी ऑफ द पेशेंट। एम्बेरसमेंट, थोड़ी सी शर्म होती है, पेशेंट को शर्म आती है, शर्म आता है बाई गिविंग ड्रग थ्रू दिस रूट। इरिटेशन ऑफ रेक्टल म्यूकोजा, जो रेक्टल म्यूकोजा होते हैं उसकी इरिटेशन। एंड फर्स्ट पॉस इपिक, क्योंकि जो जहाँ पे ब्लड एब्जॉर्ब होती है दैट विल गो इनटू द लिवर, और इवन जो जीआईटी के ब्लड वेस्टिंग होती है मेटाबॉलिज्म हो जाती है एंड सम पार्ट ऑफ द ड्रग इज लॉस्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट the entire route of drug administration. Here we completed oral route in the previous lecture, and today we have discussed the two other sublingual and rectal routes. So with this we complete with the entire route of drug administration. Thank you very much.